बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TM नूर एकेडमी। दिस इज माहिरा नूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश कंटेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो टेट पेपर 1 और पेपर 2 और DSC के लिए बहुत अहम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से प्रीवियस पेपर्स में दिए गए क्वेश्चंस भी देखेंगे जो TG टेट, AP टेट, K टेट एंड महा टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हम तमाम टेट के प्रीवियस पेपर्स के मुशाहिदे के बाद ही बना रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इंग्लिश कंटेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि टेट और DSC के मवाद पर मबनी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चैनल को ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा, ज्वाइन मेंबर्स के लिए भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश कंटेंट फॉर टेट पेपर 1 एंड 2 एंड DSC। नंबर 1, पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर टेट में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। नंबर 2, टेंसेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 3, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 4, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर टेट में एक सवाल जरूर पूछा जाता। नंबर 5, आर्टिकल्स। आर्टिकल से भी एक सवाल जरूर दिया जाता। नंबर 6, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी हर टेट में एक सवाल जरूर दिया जाता है। ठीक है। नंबर 7, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी हर टेट के पेपर 1 और पेपर 2 एंड DSC में एक क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। ठीक है। इस टॉपिक के भी रूल्स आप जरूर देखिएगा। नंबर 8 देखिए, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी हर टेट में पेपर 1 और पेपर 2 एंड DSC में सवालात दिए गए हैं। पहले हम इस टॉपिक के सवालात देखेंगे, उसके बाद हम और दूसरे टॉपिक्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस भी है। इस टॉपिक के प्रीवियस पेपर से जो क्वेश्चंस निकाले वो क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन उसके बाद और अदर टॉपिक्स देखेंगे जो टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, यू कैन कैरी आउट दैट प्लान इजीली, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो यहाँ पर मुनासिब क्वेश्चन टैग चूज करना है आपको। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कांट यू, ऑप्शन नंबर 2 कैन यू, ऑप्शन नंबर 3 हैव यू है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कांट यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाज वक्त क्वेश्चन सेंटेंस में भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखिए यू कैन है ना, तो कांट यू, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाज सेंटेंस निगेटिव रहे तो उसका टैग पॉजिटिव रहता, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका टैग निगेटिव रहता। लेकिन सेंटेंस में बाज ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जो निगेटिव रहते, लेकिन आपको देखने में वो सेंटेंस पॉजिटिव नजर आता। टैग्स किस तरह से लगाना है उसके कुछ रूल्स रहते, तो रूल्स आप अगर समझ लेंगे तो 100% आप क्वेश्चन टैग के सवालात सॉल्व कर सकेंगे। वो रूल्स भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम ये प्रीवियस पेपर में दिए गए क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द स्टेटमेंट योर ब्रदर इज ए टीचर। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सेंटेंस में आपके भाई टीचर है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हुआ। ठीक है, इसका टैग क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इजेंट ही, वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 के पेपर से लिया गया है। ठीक है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हार्डली वॉक्स आफ्टर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग क्या आना चाहिए, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, डज शी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डज शी क्यों आया, ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें एक वर्ड है जो निगेटिव है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो उसका टैग क्या आना चाहिए, पॉजिटिव टैग आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से ये सेंटेंस निगेटिव कहला रहा, हार्डली है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन टैग के रूल समझ लीजिएगा आप। कोई भी टेट हो या DSC हो, उसमें जो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन टैग से, वो 1 मार्क्स आपका 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द स्टेटमेंट राम एंड हिज वाइफ पुट ए लॉट ऑफ मनी इन द डोनेशन बॉक्स लास्ट ईयर। ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका टैग क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही है, डिडेंट दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर से लिया गया है, शी वॉज अवेक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक,
ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका टैग क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 wasn't she। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, रानी थिंक्स शी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू दिस सेंटेंस इज, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया गया है तो उसका टैग क्या होना चाहिए, जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे उसका टैग क्या आएगा, डू और डस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, डज शी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, टुमारो देयर इज ए मीटिंग इन आवर स्कूल, कम अर्ली। ठीक है, चूज द क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस निगेटिव है तो उसका टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसकी वजह से ये सेंटेंस निगेटिव कहला रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विल यू। ठीक है, इंग्लिश कंटेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 8 तक देखे थे, 9 टॉपिक देखिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी हर टेट में एक सवाल जरूर दिया जाता है। ठीक है, नंबर 10 फ्रेजल वर्ब्स, नंबर 11 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 12 कंपोजिशन, नंबर 13 वोकैबुलरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 14 मीनिंग ऑफ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। नंबर 15 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंग्लिश पढ़कर समझ में आता है सेंटेंस को करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 16 सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस इन द गिवन पैराग्राफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैराग्राफ दिए जाते हैं, एक 1 पैराग्राफ पोएम से दिया जाता है, 1 पैराग्राफ लेसन से दिया जाता है। अगर आप इंग्लिश पढ़कर समझ सकते तो पैराग्राफ से दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स आप इजी दे सकते। नंबर 17 देखिए एरर आइडेंटिफिकेशन विद इन ए सेंटेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी हर टेट में सवाल पूछे जाते हैं। वैसे तो तमाम टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, टेट और डीएससी के लिए तमाम टॉपिक्स देखकर जाना बहुत जरूरी है। कब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम नहीं बता सकते। ठीक, अगर आपको टेट में क्वालिफाई होना है और डीएससी में अगर आपको जॉब हासिल करना है, तमाम टॉपिक्स को ही अहमियत दीजिएगा और तमाम टॉपिक्स को ही आप समझते हुए पढ़िएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो आप ग्रामर सीख लीजिएगा एंड आपको इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़कर समझ में आए उतना आप इंग्लिश सीख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी होगी, आप इंग्लिश के 30 मार्क्स हासिल कर सकेंगे। ठीक है, हम थोड़े से रूल्स देख लेंगे जो टैग लगाने के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए क्वेश्चन टैग के रूल्स है ये। रूल नंबर 1, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहा तो उसका टैग निगेटिव टैग रहता। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस रहा तो उसका टैग पॉजिटिव टैग रहता। ठीक है, अगर जुमला यानी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा तो टैग में डू या डस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से टेंस में दिया गया है, सेंटेंस कौन से टेंस में है और उसमें कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, तमाम देखकर ही आपको टैग लगाना होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रहा तो डिड लगाया जाता है। ठीक है, अगर जुमले में ये आते हैं तो जुमला निगेटिव होता है और उसका टैग हमेशा पॉजिटिव लगाना होता है। ठीक है, नेवर, लिटिल, फ्यू, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये तमाम अल्फाज निगेटिव है। ठीक है, अगर ये जुमले में रहे तो उसका टैग आपको पॉजिटिव टैग लगाना होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस ए फ्यू या ए लिटिल से शुरू हो रहा हो वो सेंटेंस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और हमें उसका टैग निगेटिव लगाना होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में आई एम रहा तो उसका टैग क्या होगा, अरेंट आई। ठीक है, आई अमेंट रहा तो उसका टैग क्या होगा, एम आई। ठीक है, यहाँ तो हम आपको 6 रूल्स बताए, और भी इसके रूल्स है। देखिए ये पूरे रूल्स है इसके, देखिए 17 रूल्स है। अगर आपको इन रूल्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। चंद क्वेश्चन टैग्स लगाने के लिए दे रहे हैं हम, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि नंबर 1 दे केम वेरी लेटली। ठीक है, इसका टैग क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 2 आई विल कम ऑन टाइम, इसका भी टैग बताइए। नंबर 3 रामा ईट्स बनानास। ठीक है, नंबर 4 शी गोज टू लाइब्रेरी। ठीक है, 4 सेंटेंसेस के टैग्स क्या होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको टेट और डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए और आपको टेट और डीएससी के प्रीवियस पेपर विद की चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।